Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your English teacher Khalid Hussain. आज 6 जनवरी 2021 इंग्लिश के लेक्चर में क्लास 9th के लिए हम लेसन नंबर 6 कायद विजन एंड पाकिस्तान में हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। हम इस लेसन की एक्सरसाइज में मौजूद क्वेश्चंस एंड आंसर्स को आज स्टडी कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इन क्वेश्चंस को बगौर सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगाज़ करते हैं। लेसन नंबर 6 द कायद विजन एंड पाकिस्तान, कायद का नज़रिया और पाकिस्तान। आज हम इस लेसन में मौजूद कंप्रीहेंशन क्वेश्चन या एक्सरसाइज क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे। तो आइए आगाज़ करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, दर्ज सवालात के जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 से आगाज़ करते हैं। हाउ मच कॉन्फिडेंस डज कायद आज़म हैव इन हिज नेशन, कायद आज़म को अपनी कौम पर कितना एतमाद था। आंसर होगा बेटा इसका, कायद आज़म हैड ग्रेट कॉन्फिडेंस इन हिज नेशन, कायद आज़म को अपनी कौम पर भरपूर एतमाद था। ही सेड इन ए स्पीच, उन्होंने एक तकरीर में कहा, यू आर मेड ऑफ स्टर्लिंग मटीरियल, आप नहायत ही खालिस मवाद या नहायत ही उम्दा मवाद से बने हैं। एंड सेकंड टू नन, और कोई आपका मद्दे मुकाबिल नहीं, कोई आपका सानी नहीं। सेकंड टू नन, कोई सानी नहीं, और स्टर्लिंग मटीरियल नहायत ही उम्दा मवाद। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, व्हाट वाज द कायद कॉन्सेप्ट ऑफ आवर नेशन, कायद आज़म का हमारी कौम के बारे में क्या नज़रिया था। आंसर है बेटा इसका, द कायद कॉन्सेप्ट अबाउट आवर नेशन वाज, हमारी कौम के बारे में कायद आज़म का नज़रिया था। दैट वी आर ए नेशन, कि हम एक कौम हैं। बेस्ड ऑन डिस्टिंक्टिव रिलीजन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, एक मखसूस मज़हब सकाफ़त और तहज़ीब पर मुनसर, यानी है हम एक कायद आज़म का अपनी कौम के बारे में ये नज़रिया था कि हम एक मखसूस मज़हब, मखसूस सकाफ़त और मखसूस तहज़ीब रखने वाली कौम हैं। उसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इन व्यू ऑफ कायद आज़म, कायद आज़म की नज़र में नज़रिया पाकिस्तान क्या था। आंसर, द कायद आइडियोलॉजी वाज बेस्ड ऑन द पिवट ऑफ मुस्लिम यूनिटी एंड वननेस एज ए नेशन, कायद आज़म का नज़रिया मुसलमानों के इत्तेहाद और एक कौम की हैसियत से वहदानियत या यगानगत के बुनियादी नुक्ते पर मुनहसर था। पिवट बुनियादी नुक्ता, बेस्ड मुनहसर होना, और आइडियोलॉजी नज़रिया। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट कैन बी द पॉसिबल सोल्यूशन टू आवर प्रेजेंट प्रॉब्लम, हमारी मौजूदा मुश्किलात का मुमकिन हल क्या हो सकता है। हमारी मौजूदा मुश्किलात का मुमकिन हल क्या हो सकता है। आंसर होगा बेटा इसका, वी शुड फॉरगेट आवर डिफरेंसेस, हमें अपने इख्तलाफात को भूल जाना चाहिए या भुला देना चाहिए। फॉरगेट भुला देना, डिफरेंसेस इख्तलाफात। वी मस्ट वर्क एज ए यूनाइटेड नेशन, हमें एक मुत्तहिद कौम की हैसियत से काम करना चाहिए। यूनाइटेड नेशन, मुत्तहिद कौम। इन दिस वे वी कैन सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स, इस तरह या इस तरीके से हम अपने मसाइल को हल कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स मसाइल और सॉल्व हल करना। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। जी क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा, हाँ जी, हाउ कैन वी बिकम ए स्ट्रॉन्ग नेशन, हम एक ताकतवर कौम कैसे बन सकते हैं। हम एक ताकतवर कौम कैसे बन सकते हैं। बेटा इसका आंसर होगा, वी कैन बिकम ए स्ट्रॉन्ग नेशन, हम एक ताकतवर कौम
बन सकते हैं इफ़ वी गेट रिड ऑफ पर्सनल, लिंगुअल, सेक्रेटेरियन एंड प्रोविंशियल प्रीजुडिसेस। अगर हम छुटकारा हासिल कर लें, गेट रिड छुटकारा हासिल करना, पर्सनल जाति, पर्सनल क्या होता है जाति, लिंगुअल लसानी, सेक्रेटेरियन सेक्रेटेरियन फिरका वाराना, सेक्रेटेरियन फिरका वाराना, प्रोविंशियल सूबाई, प्रोविंशियल सूबाई, और प्रीजुडिसेस, प्रीजुडिसेस तासुबात, प्रीजुडिसेस तासुबात। We can become a strong nation if we get rid of personal, lingual, sectarian and provincial prejudices। हम एक मजबूत कौम बन सकते हैं अगर हम अपने ज़ाती, लसानी, फ़िरका वाराना और सूबाई तासुब से छुटकारा हासिल कर लें। गेट रिड छुटकारा हासिल करना, गेट रिड छुटकारा हासिल करना, और प्रोविंशियल प्रेजुडिसेस सूबाई तासुबात, सूबाई तासुबात। जी बेटा, उम्मीद करता हूँ कि आपने इन क्वेश्चंस को बगौर सुना होगा। अब आप इन क्वेश्चंस को अपनी होमवर्क की कॉपी पर लिखेंगे और इन्हें याद करने की कोशिश करेंगे, और कोशिश कीजिएगा कि व्हाट्सएप के ज़रिए आप अपना किया गया होमवर्क हमें सेंड भी कर देंगे। मैं आपका मुंतज़र रहूँगा। जी अज़ीज़ तलबा, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आया होगा। इसके बावजूद अगर आपके जहन में किसी किस्म का कोई सवाल हो या किसी किस्म की मुश्किल का सामना हो तो आप मेरे नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आई शैल appreciate you and try to